अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, जो समझा, जो देखा, जिसका अध्ययन किया, जिसका मनन किया, जिसका चिंतन किया, वो सारा का सारा वो तंत्र है जिसे हम ये कहते हैं कि देवलोक निर्माण करने का। जब देवलोक का निर्माण हो जाता है तभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जैसा कि मंदिर बनेगा तभी तो मूर्ति स्थापना होगी। तो मंदिर बनने की जो कला है, जो दक्षता चाहिए, या जो फाउंडेशन रिक्वायर्ड है, या आप ये समझें कि जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो आप लोगों का क्रिएट हो चुका है। और अब हम लोग देवताओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता हैं। सारे देवता ही हैं, कोई असुर नहीं है। ठीक है, इस चीज को एक तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि सारे देवता ही हैं। देवता एनर्जी कौन सी होती है? देवता एनर्जी वो होती है जो व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने में उसकी मदद करती है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। है ना? चोरी चकारी करने वाला व्यक्ति, ठगी करने वाला व्यक्ति, अपनी कमिटमेंट से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति, अपने मतलब के लिए दूसरे का उपयोग करने वाला व्यक्ति, ये दैविक संपदा से नहीं जुड़ा होता है, ये असुरी संपदा से जुड़ा होता है। इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो असुरी तत्व होते हैं, और जो दैविक तत्व होते हैं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो आपके रुके हुए कामों में, उनको पूर्ण होने में आपका सहयोग करते हैं। करना आपको ही पड़ता है, पर उनका सहयोग रहता है, उनका आपको पूरा सपोर्ट रहता है। वास्तु पुरुष मंडल के अंदर जो क्रिएशन की जो क्रिया है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठकर एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है ब्रह्मा, जिसमें रजस, सतव और तमस, तीनों गुणों का, आप कहें कि त्रिगुणों का, त्रिगुणों से भी ऊपर मैं कहूंगा इनको, ये ब्रह्म स्थान की एनर्जी। आप जो अध्ययन करेंगे उसका कुछ पार्ट आपको विश्वकर्म प्रकाश में से मिलेगा, है ना? कुछ ब्रह्मा जी की आइकॉनोग्राफी निघंटु होंगे, उसके अंदर से आएगा निघंटु का। विष्णु धर्मोत्तम पुराण में से आपको ये कंटेंट मिलेगा जो आप पढ़ेंगे। समझने के हिसाब से समझें कि जब भी अपन कुछ क्रिएट करते हैं तो उस क्रिएशन के पीछे एक वेव होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब उन फ्रीक्वेंसीज का मिश्रण हो जाता है विद सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल, तो एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। रजस, सतव, तमस, ये आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा तो साइंस ने भी कहा है कि इस सृष्टि में जो भी कुछ बना है, जिस भी चीज का निर्माण हुआ है, उसमें तीन तत्वों का मिश्रण है, और वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में डिटेलिंग की हुई है, बताया हुआ है, और उन्होंने भी कहा है कि समस्त सृष्टि का निर्माण रजस, सतव और तमस, इन त्रिगुणों से हुआ है। ब्रह्मा जी का जो स्थान है, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, न्यूक्लियस होता है वास्तु पुरुष मंडल में।
यहां से यहां पर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का जो कलर है वो गोल्डन है, गोल्डन। ब्रह्म स्थान की एनर्जी, ये जो अंडाकार है ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, इसका निर्माण, इसका पूरा स्वरूप कब बनता है? जब कंस्ट्रक्शन प्लिंथ तक आ जाती है। जब किसी भी जगह पर प्लिंथ तक कंस्ट्रक्शन आ जाती है तो ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही 6 फुट तक दीवारें खिंचती हैं, पूरा वास्तु पुरुष मंडल विकसित हो जाता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? डिपेंड करता है कि सूर्यदेव, और ये ऋतु अनुसार भी होता है, सीजन के अनुसार। सबसे पहले ये जो अंडाकार है, ये जो लोटस है, इसकी पहली पंखुड़ी, जो आपने कमल खिलाए हैं एक एक करके, इस कमल की पहली पंखुड़ी जब खुलती है तो वो ईस्ट की तरफ खुलती है हमेशा। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जो ये अंडाकार है, ये जो एग है, गोल्डन एग, ये जब हैच होता है तो इसका हैच होके जो इसका शेल सबसे पहले गिरता है वो ईस्ट की तरफ गिरता है, फिर साउथ, फिर वेस्ट और फिर नॉर्थ की तरफ। क्या यहां तक क्लियर? तो जब कमल की पंखुड़ी खुलती है तो सबसे पहले किस तरफ खुलती है? ईस्ट की तरफ। और जब ये पंखुड़ी खुलती है, पहली पंखुड़ी ईस्ट की तरफ जो खुलती है, ये हो जाता है आर्यमा। वास्तु पुरुष मंडल में सेंटर में है ब्रह्मा जी, ईस्ट की तरफ है आर्यमा, साउथ की तरफ आ जाते हैं विवासवान, वेस्ट की तरफ मित्र जो आगे जाके वरुण हो जाते हैं, और नॉर्थ की तरफ पृथ्वीधर कह लीजिए, भूधर कह लीजिए, जो आगे जाके सोम का रूप ले लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी भी घर के अंदर जिस एनर्जी में होती है वो ब्रह्म स्थान की एनर्जी होती है। यहां से सृजन्य की क्रिया शुरू होती है, और जब ये एनर्जी फ्लो करती है टूवर्ड्स कॉर्नर ऑफ द हाउसेस, ये डाइल्यूट होती रहती है, निरंतर प्रोसेस चलता रहता है। एनर्जी बनी, उसने फ्लोट करना शुरू किया, और एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है कॉर्नर्स पे जाके। ब्रह्म स्थान की एनर्जी, इसको जब हम बात करें, चार जो मुख्य देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं, मुख हैं, ऐसे ही ये चार देवता हैं, बूदर, आर्यमान, विवासमान और मित्र। एकाशती वास्तु पद विन्यास के हिसाब से आपको मैं बताता हूं कि जब ये एनर्जी इन देवताओं पे चली जाती है तो इसको देवता विधि कहा जाता है। ठीक है। देवताओं के बाद जो कॉर्नर के जो दो दो देवता आपको दिख रहे हैं, देखेंगे आप, सविता, सवित्रा, यहाँ पे जब एनर्जी जाती है तो ये मनुष्य विधि में होती है। और जब आउटर पेराफेरी में, एक्सट्रीम आउटर पेराफेरी में ये एनर्जी होती है तो इसे पिशाच विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिशाच विधि। ऐसा कहा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है, और ऐसा माना भी गया है कि जब आप ब्रह्म स्थान पर मेडिटेशन करते हैं और किसी भी चीज को विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसकी जो आपकी जो डिजायर है उसको पूर्ण होने में ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की का हैवी ऑब्जेक्ट वर्जित है, किसी भी प्रकार का हैवी ऑब्जेक्ट वर्जित है। ब्रह्म स्थान की जो एनर्जी है ये अनइवन नहीं होनी चाहिए। ये जो फील्ड है,
ये जो फर्श है ये ऊपर नीचे उखड़ बाखड़ नहीं होना चाहिए। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, और आप देखेंगे उन्होंने ब्रह्म स्थान पे खड्डा कर दिया था और उसमें पानी भर दिया। याद है, देखा है महाभारत में। तो ब्रह्म स्थान पे किसी भी प्रकार की पिट वर्जित है, इसका ध्यान रखो। ब्रह्म स्थान पे पिट वर्जित। सर्व उत्तम ब्रह्म स्थान कौन सा होता है? जो ऊपर की तरफ उठा हो बाकी सारी जमीन से, क्योंकि उसमें एनर्जी को फ्लोट करने में मदद मिलती है। क्या बात समझते में आई, क्या कहना चाह रहा हूं? अगर सारी जमीन का लेवल 5 फुट है तो ब्रह्मस्थान 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 4 इंच ऊपर की तरफ उठा। तो जब ये कमल का फूल खिलेगा तो इसको खिलने में, इसकी एनर्जी को फ्लो होने में आपकी आउटर पेरिफेरी तक खूब मदद मिलेगी। अगर ब्रह्मस्थान ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो एटलीस्ट इसको लेवल रखिए, क्योंकि एनीथिंग विच इज इन बैलेंस स्टेट इज द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम ब्रह्म स्थान उठा लें और बाकी की सारी जगह इक्वली बैलेंस कर पाए, ये नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको लेवल पर रखें। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लटर नहीं होना चाहिए। सीढ़ी वर्जित है, टॉयलेट वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। जिस भी घर पे ब्रह्म स्थान दूषित होता है वहां के लोगों को सबसे ज्यादा जो पीड़ाएं हो रही होती हैं वो पेट से रिलेटेड हो रही। वास्तु पुरुष मंडल में नाभि इज द ब्रह्म स्थान। वास्तु पुरुष की जो नाभि है वो ब्रह्म स्थान। अगर किसी के घर में पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कईयों को पेट का कैंसर होता है, तो 99.99% वहां पर सीढ़ी मिलती है।